एक्सक्यूज मी सर, अकरम सर की पार्टी शाम में, तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया। हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। महीने के 6,000 रुपए कमाने वाला ये नौकर हमारे लाखों के बिल भरेगा। क्लैप 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 क्लैप। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये कैसे क्या हो गया, और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आज का बिल भर सकूं, और ये अभिनव तो खुद ही भीख पक्का है। और हाँ गाइस, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ। व्हाट? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ शट अप! शट अप! अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अले 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 अले, शर्त लगा करके पीछे नहीं हटते। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? वेटर! राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन थे ना? तो क्यों ना तुम्हारे और अभिनव के बीच एक फाइट हो जाए? जब तक हमारा खाना आता है तब तक हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे, और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अभिनव सर का फोन आ रहा है, और पता है कॉल किसका आ रहा होगा? घर के रघु काका का। फोन करके कह रहे होंगे, ए अभिनव, सफाई करके नहीं गया क्या तू? तो क्या बोलता है फिर? हो जाए? आज पता चल ही जाएगा कि अनन्या के लिए कौन बेस्ट है, तू या मैं। अभिनव, अभी भी मौका है, मना कर दो। अभिनय जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं राज से कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। गाइस, तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगे ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। यस! इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया, और सभी को यह लग रहा था कि अब तो अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस करो अभिनव, हार मान जाओ और बाहर आओ अभी। अनन्या के इतने कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन ना देख ले, इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा, और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। बॉक्सिंग चैंपियन राज को अभिनव ने एक ही झटके में गिरा दिया। ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव जरूर कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने रख लिया। कोई बात नहीं राज, अगर उसने तुझे यहाँ हरा दिया तो टेंशन मत ले। हमने बिल इतना ज्यादा बढ़वा दिया कि उसकी 7 जन्म भी ये बिल पे नहीं कर पाएगी। सर ये रहा आपका बिल, 5,40,000। क्या? कोई बात नहीं, हमारे अभिनव साहब है ना, वो सबका बिल देंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर रिसेप्शन में आइए प्लीज। ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए। अब सबकी नजरें उस वेटर पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज न जाने उसके साथ क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही वेटर ने अभिनव के हाथ से काट लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। क्या हुआ? अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्या?
इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो बता दो ना। इसकी इज्जत की चिंता मत करो। यहाँ अनन्या के चेहरे पर रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। आखिर बात क्या है? क्या इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता, अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर दिग्पाल है, अकरम सर के भी बॉस। जानते हो, इनसे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ उसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज तो मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। अभिनव ने मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर किया और मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, मैनेजर, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी है क्या? शायद ये अभिनव को कुछ और समझ बैठे। ए अभिनव, पैसे तो मिस्टर दिग्पाल ने दिए ना, तो शर्त तो मैं जीता। तू कहाँ जा रहा है? और इस हिसाब से तो अनन्या मेरी हुई। और आज रात राज फोन दे। फोन बजते जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उससे झल्लाते हुए कहा, कौन सा बड़े सुपरस्टार का फोन आ रहा है तेरे पास? बार बार बजे जा रहा है। एक काम करता हूँ, उठा लूं क्या? देख, तेरा जितना गुस्सा है तुम मुझ पे गुस्सा निकाले, फोन मत उठा के। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। देयर इज समथिंग क्रिटिकल। हमें किसी रिक्शे वाले, किसी कैब वाले का फोन था और वो अपने आप को कॉन्वॉय समझ रहा है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी हुआ ऐसा कुछ कि सभी की बोलती बंद हो गई। अरे ये तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर है, ये अभिनव की टैक्सी का है। इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और हेलीकॉप्टर वहां से चली गई। तुरंत एक टैक्सी आकर अभिनव के सामने खड़ी हो गई। अबे खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वही मैं कहूँ, इतने महंगे हेलीकॉप्टर में ये बैठेगा। देख, टैक्सी आ गई इसकी। पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये महंगी कार्स और हेलीकॉप्टर एक ऐसा राज खुलने वाले हैं जिसे जानकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिनव जल्दी से टैक्सी में बैठकर जाने लगा कि तभी राज और बाकी लोगों को अभिनव पर शक होता है। गाइस, वैसे किसी को पता है क्या कि वो अपनी बीवी को यहाँ खंडाला में छोड़ करके कहाँ और किससे मिलने के लिए गया है? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। हाउ डेयर यू अभिनव, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? अनन्या, क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारा वो निकम्मा पति किससे बातें करता है? क्यों ना ये अभिनव का पर्दाफाश कर दिया जाए। आज उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। इतना कहने के बाद राज ने अनन्या की कार निकाली और सबके साथ अभिनव जिस टैक्सी में था उसे फॉलो करने लगा। रात जल्दी चलाओ ना। अभिनव, आज ना मैं तेरी पोल खोल कर रहूंगा, तू कहाँ जाता है और क्या क्या कांड करता है। राज और सबको लग रहा था कि आज अभिनव की असलियत सामने लाकर उसका मजाक उड़ाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने अभिनव का आज वो सच सामने आने वाला है
जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या है अभिनव की सच्चाई? एक गरीब घर जमाई जो सिर्फ गालियां खाने के लिए पैदा हुआ है या कुछ और? कहीं मत जाइए, इन सभी का राज खुलने ही जा रहा है। रुको रुको। अभिनव की टैक्सी को अचानक पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। राज ने कार को कुछ दूर पहले ही रोककर तमाशा देखना शुरू किया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिनव को बाहर उतारकर चेक करने लगा। तलाशी करने पर पुलिस को अभिनव के पास से एक गन मिली। गन देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिनव से कहा, क्या ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? लाइसेंस कहां है इसका? ये अभिनव के पास गन कैसे आ सकती है? अरे जो इंसान नौकरों से गालियां खाता हो, 500 रुपए उधार लेके अपनी खटारा मोटर में पेट्रोल भराता हो, उसके पास गन कैसे आ सकती है? शायद मैं अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाई। गाइस, ये अभिनव तो क्रिमिनल निकला। अब आज देखो कैसे पुलिस वाले ने इसको मार मार करके सच निकलवाएंगे। मैं अपना मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलता हूँ। अच्छा गाइस देखो, इसको पुलिस कमिश्नर चाहिए। सुन बे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना यही उल्टा लटका के ऐसा मारूंगा ना, सारी औकात बाहर निकल आएगी। बता। जो घर के नौकरों से भी डांटा जाता था, उसने आज पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया था। हाथ छोड़, मैं तो ऐसा तोड़ूंगा ना तुझे लाठी से। ये चिल्लाहट सुनते ही आसपास के सब पुलिस वाले भी घूम गए। अनन्या और राज के भी होश उड़ गए। अरे कोई कमिश्नर साहब को बुलाओ, ये आदमी पागल हो गया है। इतना हंगामा मचा कि तभी वहां सबको एक पुलिस सायरन सुनाई दी। ये क्या तमाशा है? सर, इन पर क्यों हाथ उठाया? कमिश्नर को देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और जिस अभिनव को अभी तक बेइज्जती मिल रही थी, उसके सामने अब पुलिस भी खड़ी कांप रही थी। ये अभिनव की कमिश्नर तक पहचाने, पर कैसे? यहाँ अनन्या और बाकी लोगों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग भी घूम रहा था। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या नहीं? किसने पकड़ा इनको? लेकिन सर, इसके पास इनके पास ये गन मिली सर। तो क्या हुआ? सेल्फ डिफेंस के लिए है और मैंने ही गिफ्ट की थी ये गन बर्थडे पे। बर्थडे पे? पर अभिनव तो अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी की सैंडल ठीक करवाने गया था और इसी बीच कमिश्नर ने उसे गन भी गिफ्ट कर दी। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कमिश्नर ने अभिनव को उसे बाइज्जत जाने दिया। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार में जाने लगा, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? ये लड़कियां कौन है? चलो बाहर निकलो। सर, वो हम अभिनव जी के साथ है, तो वो जहाँ जा रहे हैं हम भी वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो अभिनव की टैक्सी का पीछा करते रहे। टैक्सी एक बहुत बड़े ही खंडर से होते हुए सड़क को क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसी खंडर की गलियों में से अचानक वो ब्लैक कार्स अभिनव के टैक्सी के आगे आ गई और अभिनव की टैक्सी के आगे पीछे चलने लगी। तभी वो 3 ब्लैक कार अभिनव के टैक्सी के साथ चलने लगी।
Oh my God. क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पीकर चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारे धोखे नहीं मार दिया। तुम खुश रहना उस रईसजादे के साथ। मैं चला। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, मगर वो गिरा भी तो कहां। लड़की का बिस्तर। ये भगवान, यहाँ मैं कहां से आया? जी हाँ, उस टेरेस से गिरकर अभिनव पहुंच गया था शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, कौन है तुम? और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कहां से आया। मुझे तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भी एक सपना देख रहा हूँ। सपने से बाहर आओ और बताओ तुम कौन हो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? Oh my God. ये सब क्या चल रहा है बहना? ये भिखारी तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? रंग रलियां बनाई जा रही हैं। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे सवाल तो मुझे करना चाहिए बहना कि ये खटेहाल सा बंदा तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखो भाई, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आया। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं टेरेस पे था। फिर चुप करो, अभी पुलिस आएगी ना तो सारी सच उगलवाएगी तुमसे। ना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। शायद भूल रही हो आप सिंह परिवार की मर्यादा। सिंह परिवार के सारे फैसले एक इंसान लेता है, द ग्रेट किंग हरदेवपाल सिंह, यानी कि हमारे पूजनीय दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। अनन्या। हरदेवपाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा कि तभी अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम गई। आगे की कहानी के साथ साथ 500 रुपए का बड़ा ऑफर कर रहा है आपका इंतजार सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। इस्तेमाल करें कूपन कोड और सुने 20 घंटे तक अपने फेवरेट शोज बिल्कुल फ्री। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।